हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमन अकेडमी 360 डिग्री में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा मैथ का वीडियो है वो वीडियो नंबर है 7 और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर है हमारा एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा का और लासा का। इसका पार्ट नंबर आज का 1 है। तो काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी इंक्लूड किए हैं जो आपकी 2023 की एसएससी जीडी की परीक्षा में भी आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी उठाया है ताकि आपको यहाँ से एचसीएफ के बारे में पता चल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से 40, 60 और 80 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इन सबको मासा निकालने के लिए सब संख्याओं को अलग अलग लिख लो, यानी 40 को अलग लिखो, 60 को अलग लिखो, 80 को अलग लिखो और इनको बारी बारी से इनके अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर दो। 2 से काटोगे तो स्टूडेंट यहाँ 20 बनेगा और 2 से काटोगे तो यहाँ 10 बनेगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 5 बनेगा और 5 से काटोगे तो 1 बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ 60 को काटो, 2 से काटोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर 30 आएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ 15 और ये 15 फिर 3 से कटेगा तो यहाँ 5 बनेगा और 5 से जब काटोगे तो 1 बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ 80 को काटो, 2 से काटोगे 80 को तो देखिए 40 बनेगा और फिर 2 से काटोगे तो 20 और फिर 2 से काटोगे तो 10 और फिर 2 से काटोगे तो स्टूडेंट 5 और फिर 5 से काटोगे तो 1। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन बन रहा है। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये हमारा एचसीएफ में चला जाएगा। 1 2 2 हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, ये वाला भी 2 इन पेयर में से भी 1 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट कि अब ये 2 और यहाँ 3, ये 2 ये मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। तो अब यहाँ से देखेंगे इसमें 5, इसका 5 और इसका 5, ये कि यहाँ 5 भी आ जाएगा। अब जो भी हमारे सामने ये 3 संख्या बनकर आएंगे इनकी आप गुणा कर दीजिए, जैसे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो 20 जो हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एचसीएफ अर्थात मासा। तो मासा में स्टूडेंट इसी प्रकार से करना है, सभी संख्याओं को अलग अलग काटना है और काटने के बाद में ये देखना है कि उसमें कौन कौन से जो गुणनखंड हैं वो 1 से हैं और 1 से गुणनखंड में से आप एक एक संख्या लेकर के उनकी गुणा कर दें और वही आपका मासा यहाँ पर बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट कि अगला क्वेश्चन देखिए 40, 60 और 80 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का मतलब होता है स्टूडेंट एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम निकलवा रहा है ये 3 संख्या का 40, 60 और 80। देखिए जब एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, 40, 60 और 80, और इन संख्याओं को स्टूडेंट एक साथ काटते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि आप मासा में यानी एचसीएफ में ऐसा नहीं कर सकते। एचसीएफ में सभी संख्याओं को अलग अलग काटा जाता है और लासा में यानी एलसीएम में आप एक साथ इनको रख करके काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 बनेगा, यहाँ 30 बनेगा और यहाँ पर स्टूडेंट 40 बनेगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 15 और 40 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 20। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बनेगा, 15 को ऐसे ही रहने देंगे। देखिए जो संख्या अगर यहाँ से नहीं कटती है उसको नीचे ऐसे ही उतार लिया जाता है। 2 से ये जब 20 को काटेंगे तो 10 बनेगा। फिर देखो 5 अगर नहीं जा रहे हैं तो इनको ऐसे लिख दो, 15 भी नहीं कट रहे हैं तो ऐसे लिख दो और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या 3 से कट रही है, 15 कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 5। अब इनको 5 से काट दो। इनको जब तक काटते हैं स्टूडेंट जब तक कि यहाँ नीचे तीनों जगह 1 1 ना आ जाए। अब जितने भी यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन सब की गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा लासा कहलाएगा। अर्थात एलसीएम बराबर जो बनेगा स्टूडेंट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 हो गए, ठीक है, गुणा 3 और गुणा में 5। अब ये क्वेश्चन देखिए ऐसा बनेगा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और देखिए 16 की 5 से करेंगे तो 80 और 80 की जब 3 से करेंगे तो 240। यानी आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लासा में आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं को एक साथ रख करके आपको यहाँ काटना होगा और उसके बाद जितने भी इनके आगे अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन सब की गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि 0.25, 2.08 और 8.1 का मासा ज्ञात
कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दशमलव आ गया है, तो दशमलव वाले प्रश्न में सबसे पहले ये काम करते हैं हम मासा ज्ञात करने के लिए कि इनका दशमलव हटा के इन संख्याओं के नीचे हम क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए 25 है, दशमलव 2 स्थान पहले है, तो हम बटे में यहाँ पर 100 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 208, दशमलव देखेंगे यहाँ से 2 स्थान पहले है, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब 81 वाले में देख रहे हैं कि दशमलव बीच में यानी 1 स्थान पहले है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब ये संख्या जो है अंश बटे हर के रूप में आ चुकी है, यानी भिन्न के रूप में आ चुकी है। तो देखिए जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, अगर उनका आपसे मासा पूछा जा रहा है तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं यानी अंश, उनका तो मासा निकालते हैं, और जो हर यानी नीचे वाली संख्याएं उनका एलसीएम निकालते हैं। अर्थात इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा एचसीएफ बटे एलसीएम, यानी ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली जितनी संख्या है उनका आपको एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा 25 और 208 और 81, इन सभी में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो सकती, और एचसीएफ का मतलब है कि तीनों में यानी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जब कोई भी इसमें संख्या कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में एचसीएफ बन जाता है 1। याद रखेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 100 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम स्टूडेंट 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100। तो इसका जो सवाल का जो आंसर बनेगा 1/100। फार्मूला ये कहता है एचसीएफ बटे एलसीएम, जब सवाल में मासा पूछा जाए भिन्न का तब। अब इसमें देखिए 1/100 तो है नहीं, तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। तो इसी प्रकार के देखिए जो क्वेश्चन होंगे उनको सबसे पहले भिन्न के रूप में आप चेंज करें और फिर आप इस तरीके से उनका एलसीएम या एचसीएफ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रश्न है कि 2.16, 2.44 और 3.36 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन सवालों को सबसे पहले तो हमें भिन्न के रूप में चेंज कर लेना है। दशमलव यहाँ 2 स्थान पहले है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर बटे में 100 कर लेने, ये 216/100 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 244/100, और नेक्स्ट हो जाएगा 336/100। अब हमने यहाँ तीनों संख्याएं लिखनी है। अब तीनों संख्याओं में देखिए मासा आपसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला रहेगा हमारा एचसीएफ बटे एलसीएम, यानी ऊपर वाली जो तीनों संख्याएं उनका एचसीएफ निकालना है और नीचे जो तीनों संख्याएं हैं यानी हर में उनका हमको एलसीएम प्राप्त करना है, और फिर उनका हम आपस में डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास फाइनल एचसीएफ यानी मासा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए लासा तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 और 100 का एलसीएम हमारे पास 100 ही होगा, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मासा की। तो मासा में 216, 244 और 336, इनको बारी बारी से अलग अलग काटते हैं। सबसे पहले 216 को काटते हैं, तो यहाँ 216 को काटेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बनेगा 108, और फिर 2 से काटेंगे तो बनेगा 54, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ बनेगा 27, और फिर इसको काटेंगे तो 3 × 9 और ये 3। ये 216 को इस प्रकार काट दिया मैंने। नेक्स्ट काटते हैं 244 को, तो 244 को काटेंगे तो स्टूडेंट यहाँ बनेगा 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 6 × 12 2 × अब 61 जो है 61 से ही कटता है स्टूडेंट। अब आ जाइए 30 यानी 336, 336 को काटते हैं। 336 को काटेंगे स्टूडेंट 2 से काटेंगे 2 × 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 × 6 = 12 और फिर 2 × 8 = 16, 168 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। अब यहाँ से इसको काटते, देखो स्टूडेंट अब आगे इसको काटने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बीच वाली संख्या में सिर्फ 2 के 2 ही पेयर मिल रहे हैं, बाकी संख्या 61 है। अगर कोई भी संख्या आगे कट भी रही है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं और संख्या तीनों में होना चाहिए। तो अब ये 61 से तो कट नहीं सकता, 84 कटेगा तो आपका 2 से ही। चलो मैं इसको पूरा काट ही देता हूँ। 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। अब ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 × 7 = 21, और ये 7 से कट जाएगा। अब इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं एचसीएफ निकालना है, तो 1 और 1 2 यहाँ पर ये रहा एचसीएफ के लिए, तो एक पेयर मिल गया, दूसरा पेयर ये रहा स्टूडेंट, दूसरा पेयर मिल गया, तीसरा पेयर तीनों में कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इसका फाइनल एचसीएफ 4 है, और एलसीएम हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो
हमारी संख्याएं 100 100 100, इनका एलसीएम 100 होगा। फार्मूला कहता है एचसीएफ बटे एलसीएम यानी 4/100। अब 4/100 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि 100 से हमें 4 को भाग करनी है और भाग करने पर जो आएगा वो आएगा 0.04 और आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े से ये बड़े हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनका टाइम भी कम कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लासा 240 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए अगर अनुपात दे रखा हो और आपसे सामने लासा भी दे रखा हो तो अनुपात और गुणा मासा बराबर होता है लासा। ये आप फार्मूला याद रख लें, अनुपात गुणा HCF और बराबर होता है LCM। क्या होता है स्टूडेंट? LCM। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट हम इस वाले सवाल में अगर HCF को हम H मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, ये HCF ही लिखा रहने देते हैं, तो अनुपात क्या है गुणा में हमारे 3:5 गुणा में HCF और बराबर में LCM की वैल्यू कितनी है 240। यह अनुपात का मतलब है कि ये दोनों अनुपात गुणा में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से बनता है 5 तिया 15 और 15 आपके 240 के बटे में पहुंच जाएंगे, तो 15 ही कम 15 और यहाँ पर बचेंगे कितने 9 और वो जाएगा 15 छक्का 90। यानी HCF जो प्राप्त हुआ स्टूडेंट हमें वो हुआ 16 प्राप्त। जब अनुपात दे रखा होता है तो अनुपात में अगर हम HCF से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं डायरेक्टली प्राप्त हो जाती हैं। तो ये 16 है, 16 की जब 3 से गुणा करेंगे तो 48 और 16 की 5 से गुणा करेंगे तो 80। यानी पहली संख्या स्टूडेंट 48 है और दूसरी संख्या 80 है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अनुपात वाले जो आएंगे आप इनमें ये वाली ट्रिक यहाँ लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन ध्यान रखना है आपको LCM इस साइड रहना चाहिए और HCF और दोनों अनुपात यानी तीनों चीज़ें HCF अनुपात की गुणा में हो जानी चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ये भी आपकी SSC की परीक्षा में आ चुका है 2023 में, कि दो संख्याओं 456 और 240 का मासा 24 है तो लासा ज्ञात करो। तो देखिए अगर आपके सामने दो संख्याएं दे रखी हैं और मासा दे रखा हो और आपको LCM निकालना हो तो एक फार्मूला लगता है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF यानी मासा गुणा LCM यानी लासा। तो हमारे सामने पहली संख्या कितनी है 456 है और दूसरी संख्या कितनी है 240 है और HCF दे रखा है हमारे सामने 24 और गुणा में हमारे सामने क्या है LCM यानी लासा हमें निकालना है। तो LCM बराबर स्टूडेंट 456 गुणा 240 और बटे में कितना आ जाएगा 24। 24 से जब 240 को काटेंगे 10 बार जाएगा और LCM बराबर 10 की आप 456 से गुणा करेंगे तो 4560 हमको प्राप्त हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट कि 16 के घन और 48 के वर्ग का मासा ज्ञात करो। ये प्रश्न भी आपकी SSC GD 2023 की परीक्षा में आ चुका है, याद रखें, काफी अच्छा प्रश्न है। 16 के घन करना है और 48 का वर्ग करना है, दोनों का हमको मासा निकालना है। तो देखिए 16 का घन करने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 16 गुणा में 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 48 के वर्ग करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 48 गुणा में कितनी बार 2 बार। तो देखिए यहाँ पर 16-16 के जोड़े बन रहे, इन संख्याओं को आपको पूरा नहीं काटना है, यहाँ पर आपको अपना माइंड पूरा यूज करना है। आपको 48 को तोड़ना है 16 गुणा 3 में, इस वाले 48 को भी 16 गुणा 3 में, तो ये भी आपके 48 के वर्ग के बराबर ही है। अब आपको ये देखना है कि इसमें और इन दोनों में कौन कौन समान है। आपसे मासा पूछा जा रहा है, मासा का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, एक 16 दूसरा 16 दूसरा 16, इसमें भी बाकी और कुछ भी समान नहीं मिल रहा है। दोनों पेयर में से एक एक उठाइए
और गुणा कर दीजिए। 16 की जब 16 से गुणा करेंगे 256 आता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो आप बहुत संक्षिप्त यानी छोटा कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टाइम भी कम लगेगा। तो इन प्रश्नों को आपको पूरा नहीं लिखना है कि 48 का वर्ग करो पूरा लिखो, फिर 16 का पूरा घन कर दिया पूरा लिखा। आपको इस प्रकार पेयर में लिखो, देखो सवाल किस प्रकार से जल्दी बन सकता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट कि 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लासा ज्ञात करें। देखिए 6 का वर्ग की बात करी गई है, तो 6 का वर्ग जो होता है स्टूडेंट वो होता है 36, और 4 के घन की बात करी गई तो 4 का घन होता है 64, और साथ में कहा गया है 24। तो यानी इन तीनों संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जो तीनों संख्याएं होती हैं इनको आप एक साथ स्टूडेंट बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से 2 से काटना शुरू कर रहा हूँ, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 12 बनेगा। फिर ये 2 से कट रहे हैं, देखिए 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 छक्का यहाँ पर 12 हो जाएंगे। फिर 2 से कट रहा है लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो 9 को ऐसे लिखना है, 8 आएगा यहाँ पर और 2 तिया 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 3 ऐसे चलेगा, 9 और 2, ठीक है। फिर 9 आ जाएंगे, 2 एक बार और 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 1 आ जाएगा, 1 1 1। अब ये सब सवाल यहाँ पे पूरी तरीके से कट चुका है। एलसीएम का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो भी आगे अभाज्य गुणनखंड आए हैं सबकी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 2 यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, और फिर 2 बार यहाँ पर 3 है। तो अब इनकी गुणा करिएगा स्टूडेंट। देखिए 2 दूनी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और इधर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर दें, 9 छक्का 54 के 4 हासिल, 9 चौक 36 के 6 हासिल आएंगे स्टूडेंट कितने 3, 9 छक्का 54 और 3 57 बन रहा है 576। तो 576 आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल लिखा हुआ है, ये कि राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगे आज के हमारे लासा मासा के ये टॉप 8 क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के स्टूडेंट जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आप वीडियो को शेयर जरूर करें। हम रेगुलर मैथमेटिक्स और जीके की वीडियो अपडेट कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।